हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी कक्षा स्टडी विद सुशांत सर में। और आज हम लोग फिर से विगत पिछली कक्षा का जो चैप्टर था हम लोग का पोषण जैव प्रक्रम का एक जो भाग है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पढ़ा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम वह चीज है या वह कार्य है जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण करने का मतलब अपने सभी क्रियाओं को संपादित करते हैं। तो उन्हीं में से एक क्रिया है पोषण, जो जीव को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी एक अंक स्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं कि कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं। चूंकि बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम बुक को अच्छे से रीड करते हैं तो वहां से पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बुक के भीतर, चैप्टर के भीतर के हैं। अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो आप अच्छे अंक की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे। अभी बहुत सारा समय हमारे पास बाकी है। अगर हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया तो कुल मार्क होता है 40 + 20 + 40। ये आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा का मार्क होता है, जो एवरेज 16 से 18 के बीच आपको स्कूल के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। बाकी 40 ये एक अंक स्तरीय प्रश्न ही होते हैं। तो हमने इसको कवर कर लिया। अगर हम लोग नियर अबाउट 30, 35, 40 अगर मैं टच किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 30, 35 भी रहते हैं तो एक बहुत अच्छा मार्क हो सकता है। अगर 35 यहाँ आता है, 30 भी आता है तो अप्रोक्स 50 या 60 के आसपास हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ इसमें से अगर हम लोगों ने 15-20 मार्क मिलाया तो बहुत अच्छा मार्क हम लोग ला सकते हैं। वैसे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छा मार्क लाया जाए। और जितना ज्यादा अच्छा मार्क आप लाते हैं यह आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के सदस्य, आपके नातेदार, रिश्तेदार, सबके लिए गर्व की बात होती है। आप हर जगह चर्चा के विषय बनते हैं और हर कोई आपको अपना भांजा, बेटा, भतीजा कहने के लिए तैयार रहता है कि मेरा बेटा फला फला इतना नंबर लाया है। जबकि अगर आप कम नंबर लाते हैं तो क्या होता है कि आपके अपने रिश्तेदार, आपके माता पिता को बहुत ज्यादा शर्म का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी भी स्थिति आती है कि एक गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा न उठाओ। तो वैसी वाली स्थिति होती है, वे हमेशा पर्दे में छुप छुप के रहना पसंद करते हैं। जबकि क्योंकि आप हम लोग समाज में देखते हैं कि ज्यादातर 10th का जो मार्क है वह हर कोई पूछता है। अपने जान पहचान वाले के सभी को बच्चों को मालूम होता है कि फला का बच्चा 10th में इस बार। तो जब 10th का एग्जाम या रिजल्ट होता है उस समय हर कोई उनसे पूछता है। तो अपने माता पिता के लिए शर्म का नहीं, गर्व का पात्र बने। और आइए हम लोग आगे की प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं के लिए पाचन के लिए बने अंग को कहते हैं। पाचन का जो बना अंग है वह कहलाता है आहार नल। आहार नल शुरू होता है हमारे मुखवा से और मल द्वार पर जाके खत्म होता है, जहां बीच में आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, यकृत सभी भाग आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है और जिसमें मात्र लगभग 6 मीटर सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत होती है। आहार नाल का पहला भाग है मुखवा, जहां से आहार नाल या भोजन का पाचन शुरू होता है वह भाग है हमारा मुख गुहा या हमारा मुख। फिर मुख के भीतर एक भाग है जो मांसल रचना है एक प्रकार का, जिसे जीभ कहते हैं। मुख के भीतर एक मांसल रचना है जिसे हम जीभ कहते हैं। इसका एक भाग स्वतंत्र होता है और एक भाग मुख के पृष्ठ से जुड़ा होता है। तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले अंकुर, अंकुर मतलब छोटी छोटी कलियां स्वाद कलियां कहलाती हैं। अब स्वाद कलियों के माध्यम से हम किसी भी भोजन का स्वाद लेते हैं। अगर हम जीभ में अलग अलग भाग होते हैं जिससे अलग अलग स्वाद का हमें पता चलता है, मीठा का, कड़वा का, नमकीन का या तीते का, सभी का अलग अलग स्थान बना हुआ है, वहां से हमें अलग अलग स्वाद का पता
चलता है। दांत का ऊपरी भाग, अब जीभ के बाद मुंह में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है दांत, और दांत के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को कूटते पीटते और फाड़ते हैं, जिसमें दांत का ऊपरी भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग है, अगर यह मसूड़ा है और यहाँ ऊपर में दांत है, तो यह वाला भाग जो है यह सिर या शिखर कहलाता है। ऊपर वाला भाग सिर या शिखर कहलाता है। बीच का भाग, यह जो बीच का भाग है यह ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। और जो भाग मसूड़े, ये जो मांसल रचना होती है, इसके भीतर भी इसका कुछ भाग छुपा होता है, तो उस भाग को हम जड़ कहते हैं। अब दांत का भीतरी भाग मज्जा गुहा कहलाता है। जैसे अगर हम लोग हड्डियों को देखें या किसी ने मुर्गे का या किसी प्रकार का मांस खाया होगा तो उसके बीच एक खोखला भाग होता है, तो वैसे ही दांत के भीतर भी एक खोखला भाग है, लेकिन उसमें कुछ तत्व भरे होते हैं जिसको मज्जा गुहा कहते हैं, या अस्थि मज्जा भरा होता है जिसको हम मज्जा गुहा कहते हैं। दांत की ऊपरी कड़ी सुरक्षात्मक परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। अब हमारा दांत जो है वह क्या है, बहुत ही ठोस है। सामान्य हड्डी से ही हमारा दांत बना हुआ है, लेकिन सामान्य हड्डी से हमारा दांत बहुत ही कड़ा होता है। तो यह जो ऊपर की सबसे कड़ी परत है उसको हम कहते हैं इनामेल। यह काफी चिकनी भी होती है। फिर दांत की हड्डी का पीले रंग का भाग कहलाता है डेंटाइन। जो इनामेल एक कोटिंग हो गया, एक परत हो गया, उसके भीतर जो पीला वाला दांत हमें दिखता है, दांत पूरी तरह सफेद नहीं होता है, हल्का पीलापन लिए होता है, तो उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। अब एक वयस्क मनुष्य मतलब वैसा मनुष्य जिसकी उम्र कम से कम 18 प्लस हो, वह उसके दांतों की संख्या 32 होती है। दांत के प्रकार, अब दांत के प्रकार है 4। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक या इंसाइजर। ये जो आगे के हमारे दांत होते हैं जिससे हम किसी चीज को काटते हैं वह कहलाता है कतरनक। अगले 2 दांत जो मांसाहारी जानवरों में ज्यादा बड़े बड़े होते हैं जिनको भेदक या केनाइन कहते हैं, इसलिए मांसाहारी जानवरों को भी केनाइन कहा गया है। प्रमुख केनाइन आप कह सकते हैं शेर, बाघ, कुत्ते प्रमुख केनाइन है। चौड़नक, अब केनाइन के बाद के कुछ दांत ऐसे हैं जो चौड़े होते हैं जिनको अग्रचौड़नक या प्रीमोलर कहा गया है। फिर लास्ट में जिनसे हम लोग चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, वे दांत है चवर्णक या मोलर। उन दांतों को चवर्णक या मोलर कहा गया है। फिर दांत में हम क्या करते हैं, जब हम खाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ खाने के साथ शर्करा या चीनी की मात्रा जाती है, जो दांतों में जब हम उसकी सफाई नहीं करते तो वहाँ जमा हो जाते हैं। जमा होने पर वह हमारे लार के साथ अभिक्रिया करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। जब यह अम्ल कुछ समय तक हमारे दांतों के साथ रह जाता है तो वहाँ छिद्र बनता है, या सामान्य भाषा में उसको हम खोरला कहते हैं, बनता है, जिसको हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं, दांत का टूटना। सफाई नहीं होने के कारण एक और समस्या हमारे साथ आती है, कभी कभी दांत के ऊपर एक परत जम जाती है जिसे कैंटी कहते हैं, लेकिन यह किताबी भाषा में इसे हम दंत प्लांग कहते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। अब दांत पहला भाग हुआ जीभ, दूसरा दांत, तीसरा आया लार ग्रंथि जो हमारे दांत के पास ही स्थित होता है। और यह लार ग्रंथि है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है और यह 3 का खेला हमारे आहार नाल में बहुत चलेगा। छोटी आंत के 3 भाग, अमाशय के 3 भाग, लार ग्रंथि 3, इस तरह अन्य बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें 3 3 3 नजर आएगा आपको। तो अगला प्रश्न है लार या एमिलेस। लार से जो अम्ल निकलता है उसको लार एमिलेस कहते हैं। वह क्या करता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदलने का काम
करता है, जिसको हम लोग जटिल मंड अणु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख गुहा के पिछले भाग में 2 छिद्र होते हैं। अब हमारा मुख गुहा जहां से हम भोजन को अंदर ग्रसनी की ओर ले जाते हैं, तो वहां 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता है, का प्रश्न है, ग्रसनी। अब मुख गुहा से हमारा जो भोजन है वह ग्रसनी की ओर अग्रसर है, ग्रसनी की ओर बढ़ रहा है, टिप 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 टिप, ठीक ना। तो ग्रसनी का वह भाग जो ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली जहां भोजन जाता है उसे हम कहते हैं निगल द्वार। अब हमने क्या पढ़ा कि भोजन जो है वह मुख के अंतिम भाग ग्रसनी, और ग्रसनी से अब आगे का सफर चल रहा है, तो वहां भोजन कहाँ जा रहा है, निगल द्वार में। इसी तरह हमारा जो श्वास नली है जो हमारा नासिका के द्वारा अंदर जाता है और भोजन हमारे मुख के द्वारा जाता है, दोनों आते हैं कहाँ, ग्रसनी में, दोनों मिलते हैं ग्रसनी में। फिर आगे चलकर यह ग्रास नली और श्वास नली में विभक्त हो जाता है। तो ग्रास नली में जाने वाला जो द्वार है, जो फाटक है, दरवाजा है, वह है निगल द्वार। कौन सा है बच्चों, निगल द्वार। इसी तरह श्वास नली में जो जाने वाला दरवाजा या द्वार है उसको कहा गया है कंठ द्वार। फिर अब कंठ द्वार से श्वास जाएगा और भोजन जाएगा निगल द्वार से। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला है हमारी अमाशय का। अब यह क्या है, हमारे पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। अमाशय के भी 3 भाग, पहले मैंने कहा कि 3 का चक्कर है, बच्चा छूटेगा नहीं, इसमें बहुत सारे 3 मिलेंगे आपको। तो अमाशय के 3 भाग है, कार्डियक, पहला भाग कार्डियक, बीच का भाग पुंडिक और अंतिम भाग फाइलोरिक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमाशय का प्रथम भाग क्या कहलाता है, कार्डियक, मध्य का भाग पुंडिक, अंतिम भाग फाइलोरिक। बड़ा बेटा कार्डियक, मझला बेटा पुंडिक, छोटा बेटा फाइलोरिक। आप याद कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। अमाशय की भीतरी दिमाग। अब हमारा जो अमाशय है वह क्या है, एक प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना है। पहले भी हम जान चुके हैं कि एक प्रकार की कोशिकाओं से एक प्रकार की उत्तकों का निर्माण होता है और उत्तकों से शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो एक प्रकार का उत्तक जिसको एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, यह स्तंभाकार होता है, मतलब स्तंभ यानी खूंटा, खंभा की तरह होता है, और इनसे निकलता है जठर रस। इन एपिथेलियम उत्तकों से निकलता है जठर रस। कौन सा रस, जठर रस। अब देखेंगे कि अमाशय में जठर रस, अमाशय में जठर रस किससे निकलता है, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक से। अब इन उत्तकों से जो जठर रस निकलता है उसमें एक रस ना होके वह कई रसों का मिश्रण है। जठर रस एक रस ना होके कई रसों का मिश्रण है। इसमें पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। 3 प्रकार के इसमें रस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। HCl इतना खतरनाक अम्ल है, अब जो कुछ भी खाते हैं सभी को पचाने की, गलाने की ताकत रखता है, लेकिन हमारा पेट HCl से पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूकस, जैसे हम कटहल काटते हैं और उस समय हम क्या करते हैं, हाथ में तेल लगाते हैं, तो तेल लगाने से कटहल का रस हम पे ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। उसी प्रकार म्यूकस हमारे अमाशय को HCl से बचा के रखता है। जिस समय यह म्यूकस बनना कम हो जाएगा, खासकर वैसे लोगों में जो ज्यादा देर भूखे रहते हैं, तो उन लोगों में एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हम लोग पेप्टिक अल्सर। उन लोगों में होने वाली बीमारी पेप्टिक अल्सर कहलाती है। पेप्टिक अल्सर पेट की अमाशय में होने वाला एक प्रकार का घाव है। पेट की आंतों में होने वाला एक प्रकार का घाव है, और सामान्यतः यह होगा किसको, तो वैसे लोगों को होगा जो भूखे रहते हैं, 10 बजे के बदला 12 बजे खाएंगे, 2 बजे खाएंगे,
अब अगला प्रश्न लेते हैं, जठर ग्रंथि भी। अब इनसे बनने वाली ग्रंथि भी 3 प्रकार की, आया 3 का चक्कर। 3 प्रकार की होती हैं, श्लेष्मा और म्यूकस कोशिकाएं। श्लेष्मा और म्यूकस कोशिकाएं। निष्क्रिय पेप्सिन एंजाइम। अब अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय पेप्सोन में बदलता है। कौन बदलने का काम करता है? HCl। कौन करता है? HCl। अगला है, पहले हम जान चुके हैं, जठर रस से निकलते हैं HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिन एंजाइम। फिर प्रोटीन। अब जो हमारे हम भोजन करते हैं उनमें एक बहुत बड़ा भाग कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन का भी होता है। तो प्रोटीन चूंकि एक जटिल यौगिक है तो उसको तोड़ने का काम करता है पेप्टोन। उसको तोड़ने का काम करता है पेप्टोन, और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय से आखिर कितना रस निकलता है? एक दिन में कितना जठर रस निकलता है? तो मनुष्य के आमाशय से एक दिन में 3 लीटर जठर रस निकलता है। गुर 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 करता रहता है और 3 लीटर जठर रस निकलता है। आमाशय की दीवार में पाया जाने वाला घाव, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पाया जाने वाला घाव पेप्टिक अल्सर किनको होगा? जो लोग भूखे रहेंगे उनको होगा। इसलिए सुबह उठो और नाश्ता करो। अगला प्रश्न है, आमाशय में वसा का पाचन। आमाशय में हमने पचाया किसको? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट हमारे लार में ही पच चुका है, प्रोटीन आमाशय में पचा। अब आमाशय में ही पच रहा है हमारा कौन सा? हमारा पच रहा है वसा, जो चर्बी हम खाते हैं, तेल हम खाते हैं, वो पच रहा है। और इसको पचाने का काम करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको पचा रहा है गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन पचा रहा है इसको? गैस्ट्रिक लाइपेज। किसको? वसा को पचाता है। आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई। अब हम जो भोजन करते हैं वह आमाशय में जाते जाते लेई जैसा होता है। लेई समझते होंगे, ऐसा पदार्थ जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस में, 26 जनवरी में, अलग अलग त्योहारों में क्या करते हैं, आटे की लेई बनाते हैं और उससे ग्लू गोंद का काम लेते हैं, तो वैसा ही लेई बनता है और यह हरे रंग का होता है। यह जो लेई बनता है वह हरे रंग का होता है और इसका नाम है काइम। काइम हरे रंग का, काइम हरे रंग का, याद रखेंगे। काइम हरे रंग का, काइम हरे रंग का। काइम क्या होता है? आमाशय में पचा हुआ भोजन। आगे है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल की लंबाई हमने पढ़ा 8 से 10 मीटर, जिसमें सबसे बड़ी भाग है छोटी आंत, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब छोटी आंत भी बढ़ गया 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पहला भाग ग्रहणी, मध्य का भाग जेजुनम, अंतिम भाग इलियम। इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आज का लास्ट प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत यानी कि लीवर, और इसका वजन होता है 1.5 kg। अगर हम लोग अच्छे भोजन को नहीं करेंगे तो हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आज के 30 प्रश्नों को कंप्लीट किया। बच्चों, आप रोज आइए, अपनी कक्षा को ज्वाइन कीजिए और 30 प्रश्नों को अगर भी हम रोज कंप्लीट करते हैं तो बहुत जल्द, मुश्किल से 15 से 20 कक्षाओं में हमारा 1 अंक स्तरीय बायोलॉजी, जीव विज्ञान के सभी चैप्टर को हम पूरा कर सकते हैं और इससे हम अच्छे मार्क की ओर बढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मित्रों को भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।